सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक यानी के ऑटो मार्केट के पास देवीलाल पार्क में पहुंच लिए हैं। और यहाँ की जो परेशानी है, यहाँ को जो दुखड़ा जो रो रहे हैं वो आपको तमाम मैं इनसे बात करवाऊंगा। और ये जो है यहाँ के जो हमारी जो बहनें खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, जो हमारे भाई खड़े हैं, जो साथी खड़े हैं, इनका आरोप है कि भाई यहाँ का जो ठेकेदार है उसने हमारा जीना आराम कर दिया। मेरे साथियों, आखिरकार उसने इतना भ्रष्टाचार यानी कि इस पार्क में मचाया कि हमारे जो कान है वो भी बोले हो गए जब इनकी बात हमने पूरी सुनी। तो बहना तो पहले बात करांगे, साथियां तो फिर बात करांगे कि आखिरकार ये देखो गुजरक महिला जो शिवालय यानी कि जो शिव परिवार बैठा है यहाँ अपनी पूजा करने आती है, परंतु ये क्यों परेशान है, क्या खेद है, ऐसा पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। कम से कम भी 80 साल की माता हमारे साथ में गुजरक है, इनसे बात करांगे। माता नाम क्या है? माया माया। वाह जी वाह, माया ही माया। ना पाड़न ने बात कर रखे से उठे वो से पंडित जी के साथ लड़े से सबको साथ लड़े तो ठेकेदार यानी शिव परिवार को भी पढ़ने तैयार हो रहे हैं। हाँ, और वो कह रहे से उन्हें भी साला सर का उन्हें भी पढ़ांगा, उन्हें भी उड़ा से यानी वो भी मंदिर पढ़ेंगे, यानी भगवान ने उरा रहने नहीं देना पार्क में, जोन से घूमन आवे उरे दर्शन करे तो जल चढ़ावे। तो ऐसा और के कहियो मानतो ही कोने कहे कोई कहनु ना मानने बड़ा बुढ़ा को कहे को। हाँ एक नू लिकट जाएगा तो भी एक करके बात बताइए। करी नन्नू करके लिकट जा तो हाथ पकड़ के ले आओगे थर्रत तो कोन्या, थर्रत तो कोन्या यानी पार्क में ना पूरा पूजा भी कौन करन दे, ना करन दे, ना करन दे। तारा इतनी यानी उम्र वाले इनका भी हाथ पकड़ के बाहर काटने की सोचता है। हाँ सब ना हाथ पकड़ काट दे। अच्छा हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ इस तरह ही करे, ये पकड़ के हाथ काट दे भाई, कोई बच्चों आवे तो काट दे, पोती पोता आवे तो काट दे हाथ पकड़ के। अच्छा हाँ अरे कमानी है जगह हम जाना हमें एक है, अरे वो मंदिर गए फेर दो रोड रोलर। अच्छा यानी जेसीबी रोड यानी फिर के जमा साफ कर दो, भगवान यहाँ रहना नहीं चाहिए जमा। यानी कि भाई हमारा हिंदू समाज जागरूक हो जो मेरे साथियों। काफी जगह हमने सुने हैं, कहीं तो शिव गोरख धाम बेगू रोड पे तोड़ा था, कोई हिंदू जागरूक नहीं बनया, जमा सोए पड़े नहीं करके। जब थाने ठावेंगे ना तो पता लग जाएगा। अरे यो देख लो शिवालय जो शिव भगवान का जो दृष्टि रचने वाला शिव महादेव, 3 तलोक का राजा, उसका जो शिवालय है वो भी तोड़ने के लिए ठेकेदार तैयार हो रहे हैं। और थोड़े दिन पहले बालाजी का मंदिर है वो भी पीला पंजा वहां चल रहा था। ठीक है, तो मेरे साथियों ये देख लो भाई, जागरूक हो जाओ भाई मेरे साथियों। बाकी हमारे साथ में माता और भी माता यही हाल है कि यहाँ ठीक है भाई, मैं तो बेरो को नहीं, मैं तो लेट से आऊं भैया, मैंने लेट आए करोगे थे। चलो बाकी हाँ जी क्या कहना चाहोगे? बस भाई जी यही है, मैं तो यार आराम हुआ हमारी पूजा पाठ करा, कोई परेशानी ना हो, कदे टैंकी पंप पानी कौन रहा, कदे कुछ को ना कदे कुछ पहले पता इतना लगाया भाई माता भी दो बाबा चढ़ा दिया बेल पता सारा इतना बड़ा लगाया, मैं तो हमारा पीछा लगा के ये सारा बेल पता पाड़ दिया भाई। सबसे बड़ी मेरे साथियों यानी के शिवलिंग पे बेल पत्थर चढ़ाया करे, सबको पता है, 1 लोटा जल चढ़ाया करे, और ये बहुत बड़ी बात है। परंतु यहाँ इतने बड़े बहन जी क्या कह रहे हैं कि हमने अपना पल्ले से पैसा लगा कर यहाँ लगाए, वो ठेकेदार ने वो भी पाट दिए। ऐसा कौन सा ठेकेदार है भाई? ठेकेदार मेरे सामने आ जा और अपनी राय रख ले, नहीं तो देख ले काम कुछ सुता हो जाएगा। दूसरी वीडियो डालूंगा उसमें कुछ बातें अलग होगी। इस पार्क में आज से नहीं आ रहे हम, कम से कम भी 15-20 साल से आ रहे हैं। एक भी दरख्त नहीं था उस टाइम हम यहाँ आते। कभी हम कहीं बैठ के भजन करते, कहीं बैठ के हम शुरू से करते हैं। आत्मा राम की माता थी, उनकी बहन आती थी, सब आते थे। फिर धीरे धीरे करके किसी ने राम बड़ा पीपल के बाहर के गट्टा भाई माता जी पूरे बैठ जाया करो। करते करते भगवान ने सुनी तो भगवान खुदा के यहाँ विराजमान है। इन कहता है इसको भी तुड़वा दूंगा, इस पर रोलर फिरवा दूंगा, यहाँ नहीं रहने दूंगा। और सारा जो हमें तरवीनी लगाई हुई थी, ये सब पौधे हमारे लगाए हुए हैं, किसी ने नहीं लगाए। यहाँ पे किसी ने 5 लगाए, किसी ने 10 लगाए, लेकिन वो सब पड़वा दिए, नए लगाते हो सब पड़वा दिए। बहुत बड़ी बात है माता। इस ठेकेदार के साथ में क्या होना चाहिए? इसके सामने न्याय होना चाहिए। अच्छा देखो, मैं आपको पहले तो यहाँ जो हमारे हिंदू समाज के जो भगवान बैठे हैं इनके तमाम यानी कि शिव परिवार, ये शिव परिवार के आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और ये जो शिवालय यानी ये जो शिव परिवार है इसको मेरे साथियों तोड़वाने के लिए तैयार, यानी कि ठेकेदार तोड़वाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और तमाम यहाँ देखो कितनी आस्था है, कितनी आस्था है, जो कि यहाँ सुबह बेल पत्थर यानी चढ़ावे हैं, जल चढ़ावे हैं तमाम। ये देखो आपको बिल्कुल लाइव में दर्शन करा रहे हो मेरे साथियों में। तो इनकी जो भावना को ठेस पहुंचाना, हमारे हिंदू के, हमारी माता बहनों के यानी कि ठेस पहुंचाना, हमारे जो देवी देवता हैं
इनको तोड़ना करना, ऐसे काम करना, ये कौन सा ठेकेदार है? क्या भाई तूने हिंदू के जन्म नहीं लिया? पूरी बात करूंगा, ठोक के तरता है और मेरे कैमरे के सामने आ जा तू एक बार, फिर मैं तेरे नू पूछूंगा ये मान लिया जो भगवान तेरा कुछ नहीं लगता के। हाँ जी माता जी, नमस्कार जी। तो दिल छोटा मत करो, कोई बात नहीं। देखो आंखों में आंसू तक आने को इनको ये है कि हमारे भगवान के प्रतीक है, ये ऐसा क्यों करते हैं? नमस्कार जी। आखिरकार ये ठेकेदार क्या था है जी? मान तो कोविड में तो नई नई आन लग गई, आजकल में आने लगी हो आप, कोई बात को नहीं। देखो माता बेटी, हाँ जी माता जी, तो ये देख लो भाई, जो भगवान यानी के शिव, जो दृष्टि रचाने वाला, तीन लोक में हमारे को लेने वाला, तीन लोक में अंधेर था, उस अंधेर के अंदर शिव महादेव की ज्योति प्रकटी हुई, तो हम यानी दृष्टि वहां से रची गई और हम आए। तो ये देखो तमाम जो साथी वो इकट्ठे हो जाते हैं मेरे साथियों, हैरान है, परेशान है, क्यों आखिरकार। बाकी ये भाइयों से भी बात करांगे कि इनका दिल में कितना क्या दुख है, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है मेरे साथियों। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आ जाओ, आगे ना आओ जी, साइड में आ जाओ। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सरकार के, वो सरकार का जो पैसा लगा हुआ हमारा ही है, लाखों रुपए लगे हैं। जिम लगाया है ओपन, ये जिम ऐसे ही कच्चे में लगा दिया, ना तो इसका प्लेटफॉर्म बनाया ना बात। ये बरसात आएगा तो पानी से भर जाएगा, ये 10 दिन में गड़ जाएगा। और जब ये पार्क में पानी लगाते हैं तब भी ये पानी भर जाता है यहाँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। देखो पोर्टिशन में दिखाता हूँ आपको, जो ऐसे ही लगाए वो सारे गिर के टेढ़े बांके हो गए हैं, इसका क्या फायदा है? भाई साथियों ये देख ले भाई रे, पूरा पानी भर गया है, इनका लाखों रुपए यानी के जो सरकार के लगे हैं, सरकार के लाखों रुपए का कैसे उपयोग हो रहा है ये देख लो भाई। नीचे लगा दिया जमीन पर जमा मिट्टी में, 10 दिन नहीं लगा ये भाई 10 दिन भी नहीं हुए, ठीक कह रहे हैं। ये देख लो भाई, ये मिट्टी में लगाया था, ये मिट्टी के अंदर लगाया था, और ये देख रहे हो हिल रहे हैं और जमा टेढ़ा। भाई सरकार का पैसा ऐसा क्यों? यानी कि सरकार का पैसा देख लो भाई, सरकार का पैसा, और ये कुछ दिन पहले का लगा होगा, इसका भी हाल देख लो भाई, ये तो गड़ लिया। यानी कि सरकार का पैसा कोई राम का पैसा क्या? हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारे टैक्स की कमाई है, जो कि आज जो यानी कि ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है मेरे साथियों। ये देख लो भाई, ये देख लो, आ जाओ। यानी कि करोड़ों रुपए जो सरकार के लगे हैं उनका, ये देख लो भाई, ये हाल देख लो, हाल देखो भाई पहले। बाकी हमारे साथ में साथी खड़े हैं, तभी थोड़ी बात करांगे। नमस्कार जी। 15 दिन जो वहाँ पानी वाली टंकी है ना, वो भी बंद कर दी भाई। पानी कोई ना पीछ के, ना जानवर पीछ के। जो वाटर कूलर किसी ने लगवाया भले के लिए, वो भी बंद कर दिया। वाटर जहाँ भी टंकी है उसमें वो डाल दिया उन्होंने, पत्थर डाल दिए कि भी पानी भर जाए। कोई पार्टी, गरीब आदमी वहां से आते थे, वो मोहल्ले वाले बेचारे वहाँ भाटी है जो आए हुए हैं बाहर, वो उनके वो पानी नहीं भरने देता, वो बेचारे पानी के लिए इधर ये पानी बेकार में देखो ये खुलता है। मतलब कुल मिला के घास का ठेका लिया था, ये घास लगनी थी, सारी घास लगनी थी, घास नहीं लगाई। और ये जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं वो ये लगा रखे हैं इन्होंने, नीचे ठोक दिया। हाँ नीचे ठोक दिया, ना इस पे फर्श बना, ना कुछ लेना ना देना नहीं। सरकार का पैसा वो अपना पैसा होगा। हाँ, आप अपने टैक्स भरते हैं, उसका पैसा है। सरकार का पैसा अपना पैसा, अपना पैसे का दुरुपयोग, अपने पैसे का दुरुपयोग क्या, महा दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो और पार्क में क्या क्या नुकसान करे है, क्या बढ़ने में नहीं देता? मैं कहता हूँ आप पूछो ना, कोई किसी बच्चे को थप्पड़ मारता है कभी कुछ? भाई छोटे छोटे बालक हैं, यार ये देखो छोटे छोटे बालक, इन तभी थोड़ी बात करना। बेटा क्या नाम है आपका? युवराज। ये ठेकेदार क्या कर रहे हैं, क्या कहानी है पूरी, क्या ये मामला रोज है? 5-7 कुत्ते लेके आते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। यानी कि पार्क में ना बढ़ो, बच्चों को पार्क में आना मना है? नहीं, बच्चों को तो आना मना है, लेकिन कुत्ते लेके आते हैं वो। कुत्ते जब पीछे छोड़ेगा तो फिर इसका मतलब यही हो गया भी बच्चे यहाँ ना हो, हमारे कुत्ते ही खेलेंगे यहाँ, तो कहने का मतलब तो यही होगा ना? है हाँ जी। कुत्ता मंडी बनाना चाहता है, नहीं व्यापार करे करे वो कुत्तों का, है? ये कहने का मतलब पार्क को कुत्ता मंडी बनाना चाहता होगा फिर, है? भाई ठेकेदार एक बार अपनी राय जरूर रखेगा, अपने आप को क्या समझ रखे है जो ये यानी कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो हमारे खून पसीने की कमाई के जो आए, और आपने ये दुरुपयोग किया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई। हाँ जी भाई साहब, ये क्या कहना चाहोगे जो पार्क में हाल है वो दिख रहा है? ये बहुत बुरा हाल कर रखा है जी, ये एक किस्म की दादागिरी है। मान लो हम इस चीज को नहीं मानते, मान लो 1-2 बार प्यार से समझाया, नहीं माने तो हाथापाई अच्छी नहीं रहती। इस हिसाब से क्या कि जन सेवा जो यूट्यूब का माध्यम है, ये बहुत अच्छा है भाई, हम अपनी परेशानियां बता रहे हैं और उस पर गौर किया जाए।
मानवाधिकार सभी के ऊपर लागू होता है। ये इसके बाप का पारक नहीं है, ठीक बात है। ठीक है जी, इसके बाप का पारक नहीं है, ये सभी का पारक है। यहाँ तक कि ये मंदिर को भी ये कह रहे हैं उनका हटवा दूंगा, ये धमकी हमको हमारे सामने दी थी। एक बार हम जागरूक करना चाहते हैं जी सभी को, यूट्यूब के माध्यम से या पत्रकार भाई से इस पे एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये पब्लिक अपना काम फिर अपने तरीके से कर लेगी, वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक बात है। धन्यवाद। वाह जी वाह। भाई साहब एक बताओ छोटी सी बात है, ये भी हिंदू अपना यानी कि शिव का जो परिवार है, यानी कि अपना ये समझ लो भी लोक देवता, यानी तीन लोक के अंदर जब अंधेर था और तो उजागर करने शिव महादेव की ज्योति सबसे बड़ा देव, उनका जो शिव परिवार बैठे हैं उसको भी तोड़वाने के लिए तैयार है, ये क्या कहानी है? यहाँ पे मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं इतने अपने अपने पैसे से खर्च करके, अभी आपने सुना अभी किसी ने बेल पत्र लगाया, किसी ने तुलसी लगाई, वो भी मतलब पाड़ के फेंक दिया जी। ये अत्याचार हो रहा है इन लोगों पे। बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्या बोले जी उनको, एक दो बार समझाया, लेकिन आपके द्वारा जो आप आए हो ये सहयोग वाली बात है। और बाहर एक जो स्वास्थ्य जूस बेच रहा है बेचारा, मतलब जड़ी बूटियां का, उसको भी कई दिन जूस पी के पैसे नहीं दिए और उसको भी कहता है पैसे मांगे तो उनके तेरे को हटवा दूंगा, तू जहर बेच रहा है। ये दादागिरी है, दादागिरी है जी, दादागिरी है। ये उससे पूछो जी आप, ये भी बात जाके। ये तो वो शाना था, मान लो उसने सीएम विंडोज में लगाई भी मेरा चेकिंग किया जाए, मैं यहाँ पे स्वास्थ्य बेच रहा हूँ, कोई जहर का व्यापार नहीं कर रहा हूँ, जब जाके माना, नहीं तो इतने दादागिरी कर रखी है जी, कोरी दादागिरी। ये ठेकेदार कहाँ का है? यही इसी एरिया का है जी, इसी एरिया का। हाँ इसी हरी विष्णु कॉलोनी का ही है। भाई प्रशासन के आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि तमाम एक्शन लिया जाए, वरना इस ठेकेदार के साथ में जो पब्लिक है वो दूसरा हिसाब बरतेगी तो अच्छा नहीं लगता। और इस ठेकेदार के तुरंत प्रभाव से इसको भाई ये विचार पूछा जाए कि आखिरकार इस पार्क का तू रखवाड़ा है तो तू ऐसा काम क्यों करे। तो जो भी साथी वीडियो देखे है, वीडियो को लगातार शेयर कर दिया करो मेरे साथियों। ये देख लो पार्क भी दिखा रहे हूँ आपको, बिल्कुल लंबा, यानी कि जो यहाँ यानी कि नुकसान हम बात करें तो हमारे जो खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स है, यानी कि भारत सरकार का जो पैसा है वो क्यों यानी कि दुरुपयोग हो रहा है मेरे साथियों। आखिर क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है? पानी है तो यहाँ पे देखो पानी है, वो बिल्कुल गरीब जो साथी हैं साथ में झुग्गी वाले रहते हैं, वो यानी कि यहाँ से पानी भर के ले जाया कर है, ठीक है, तो वो यानी कि वो भी बंद कर दिया। आखिरकार ये अपने आप को क्या चाहता है ठेकेदार? पर जो भी साथी वीडियो को देखा है, वीडियो को लगातार यानी कि शेयर कर दिया करो। और अभी आपको बालाजी यानी कि बालाजी महाराज का जी है यहाँ पे, तो बालाजी महाराज का जो मंदिर है उनका भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये देख लो तमाम यानी कि यहाँ करोड़ों रुपए यहाँ पार्क के लिए आए हैं। ये देखो ये भी बंद कर दिया गया मेरे साथियों, ये देखो टायर लग रहा है, ये भी बिल्कुल यानी कि जो बंद कर दिया गया है ताकि दूसरा मानस है वो पानी ना भर सके। और ये देखो खाटू श्याम मंदिर, यानी कि खाटू श्याम शनि महाराज का जो मंदिर है, इसको भी वो नू कह रहा है कि आखिर मैं इस मंदिर को भी यहाँ नहीं रहने देता। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, तमाम जो साथी हैं वो हैरान है, परेशान है। यहाँ का जो मेन पुजारी है उनसे भी थोड़ी बात करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर को क्यों हटवाना चाहता है। नमस्कार। राम राम। ऐसे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ जो ठेकेदार है, तमाम यानी कि जो पब्लिक है यहाँ की, उनका बहुत मोटा गंभीर आरोप है कि ये जो ठेकेदार है ये वो अपना शिव परिवार है जो कि तीन लोक में दृष्टि रचने वाला, उसका भी कम है, वो तोड़वाऊंगा सारा, वो नहीं रहने देता, मंदिरों का यहाँ नहीं रहने देता। आखिर वो क्या चाहता है, पूरी कहानी क्या? ऐसा है जी, वो स्टार्टिंग से ही इन चीजों के विरोध है, वो धर्मी है, धर्म को नहीं मानता, वो नहीं मानता। हाँ जी, वो कहता है कि मंदिर के अंदर आप डेली सत्संग करवाते हो, अब मंदिर है, पब्लिक आएंगी तो सत्संग तो करेंगी। बिल्कुल। वो कहते हैं सत्संग जो हो रहा है ये पंडित जी ने फंडा बना रखा है पैसे कमाने के लिए। अब हमारे डेली यहाँ शाम को 4 से 5 से लेकर 6:30 तक 1.5 घंटा कीर्तन होता है। 5-7 लेडीज आती हैं, 5-7 भजन करती हैं, और हर गेस्ट को बाबा की कृपा से बढ़िया प्रोग्राम होते हैं। 2 घंटे भक्ति भाव का प्रोग्राम चलता है। तो कहते हैं इतनी पब्लिक आती है, पंडित जी कहते हैं जो भी पब्लिक आती है भी आप बीच में से आते हो, बीच में जाते हो, फुल पंडित जी तोड़वाते हैं। हालांकि हमारा उससे कोई वो भी नहीं है कि हम फुल क्यों तोड़वाएंगे, जिसे चढ़ाने होके मोल ले गए तो वैसे आके मथा टेक ले, हम ये नहीं कहते।
भाई साहब देखो बेलपत्थर यहाँ लगवाए गए, तुलसी लगवाई गई थी, तमाम जो है अपने अपने पैसों के यहाँ पार्क में लगाए थे बहनों ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से, और वो भी क्या इसने पढ़ दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सत्य बात है जी। ये अपने हिसाब से चल रहा है, मतलब ये जैसे पहले त्रिवेणी थी और थी, कई छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, ठीक है जी। जो कोई भी व्यक्ति पार्क के अंदर लगवा सकता है श्रद्धा सुमन, तो वो भी इसमें नहीं रखे। हाँ जी, ये जो लगाता है वो अपने हिसाब से लगाता है ये। अब आप शिवालय पे जाके आए होंगे, वहाँ माता बहनें आई हुई हैं, उन्होंने भी आपको कुछ बताया होगा। जैसे कई बार पानी की समस्या आ जाती है, पीछे से पानी बंद कर देता है, तो शिवलिंग पर पानी क्यों चढ़ाओ, कहने का मतलब है वो माता बहने तो कह रही थी भाई कि हम बेल पत्थर लगाए, इतना कुछ लगाया शिव, यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेल पत्थर चढ़ाया, एक लोटा पानी अपना जल चढ़ाया, तो वो हमारी एक श्रद्धा थी, क्योंकि अपना हिंदू समाज के तहत भी श्रद्धा होनी भी चाहिए मेरे साथियों। देखो जो बात है, सनातन जागरूक होना जरूरी है, परंतु यहाँ तो दिनों दिन सिरसा शहर के अंदर कभी कोई शिव यानी कि बेगू रोड पे वो तोड़ रहे हैं, वो देखो तोड़ा था बालाजी, हाँ वो भी एक वो बालाजी का वो भी तोड़ा। तो कहने का मतलब हिंदू अपना वो सोया पड़े है, और यहाँ के बेलपत्र या वो पढ़ दिए जाते हैं। उससे पहले पहले पब्लिक को जागर करना देना चाहता हूँ, जो कोई शिव परिवार बैठे है उसको भी उखाड़ना चाहते हैं, इधर ये शनिदेव मंदिर है इसको उखाड़ना चाहते हैं, मंदिर श्याम जी मंदिर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ तो देखो जी, श्याम के प्रति बाबा की पूरी भक्ति भाव है, और सभी की मनोकामना पूरी करता है बाबा, जो भी आता है वक्त यहाँ, और दिनों भर इसका मतलब कि पर्चा जल बजल दे रहे हैं। हमने तो इनको कई बार समझाया है कि आप जो, अगर आपने भी कोई त्रिवेणी या कोई पौधा लगाना है तो पहले इससे पूछना पड़ेगा, अगर बिना पूछे लगाओगे तो ये पाड़ देगा। हाँ, जो कि गलत है। पार्क किसके लिए है? समाज के लिए है, ठीक है जी। इसके अंदर कोई मर्जी मतलब अच्छा पौधा लगा रहे तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। भाई चलो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भाई तमाम जो देखो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो साथी हैं वो हैरान है, परेशान है मेरे साथियों। और ये जो ठेकेदार है इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जवाब जरूर देना। और प्रशासन और मौजूदा चेयरमैन को भी मैं कह देना चाहता हूँ, शांति स्वरूप जी को, कि ये एक्शन तुरंत लेना चाहिए आपको, यानी कि हमारे जो हिंदू के जो सामाजिक हैं उनके तहत में ये देखो शिव परिवार आज उखाड़ना चाहता है। कहीं शहर के अंदर शिव धाम तोड़ रहे हैं, कहीं बजरंगबली का मंदिर तोड़ रहे हैं, तो क्या ये हिंदू समाज सोया पड़े हैं? तो भाई सबसे बड़ी बात है मेरे साथियों, ये जो ठेकेदार है इसके बारे में आपकी राय क्या है, और तुरंत प्रभाव से इसको हटाया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।